हाय एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला लेक्चर रियल नंबर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रियल नंबर की डिफिनीशन की बात करेंगे। पहला चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम -1 का स्क्वायर करें 1, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर। -2 का स्क्वायर करें +4, ये भी आपका पॉजिटिव नंबर। अगर आप 1.5 का स्क्वायर करो 2.25, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर। आप -0.5 का स्क्वायर करो +0.25, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। आप √2 का स्क्वायर करो, क्या मिला, 2, और ये भी आया पॉजिटिव। √-2 का स्क्वायर करें तो आएगा -2, और ये मिल गया नेगेटिव। ये सारे नंबर ऊपर वाले क्या मिलते हैं, पॉजिटिव, और ये नीचे वाला जो नंबर आया है इसका स्क्वायर करने पे हमको नेगेटिव नंबर मिला। अगर एक नंबर और हम बात कर लेते हैं 0 का स्क्वायर 0, और आपको पता है 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जितने भी नंबर का आपने स्क्वायर करा, आपने देखा या तो ये 0 आ रहा है, या तो ये 0 हो रहा है, या फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और एक नंबर 0 आ रहा है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव आए या फिर 0 आए, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, देन दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या है। अगर आप √-2 का स्क्वायर करते हो, देन यू गेट -2 विच इज अ नेगेटिव नंबर। इट मीन्स √-2 जो है वो रियल नंबर नहीं है, नॉट ए रियल नंबर। ये रियल नंबर आपका नहीं है। तो ऐसे अगर कोई नंबर आते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव है और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, जो नंबर अंदर बचा हुआ है वही आ जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर आ गया। और अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है जिनका आप स्क्वायर कर रहे हो, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इसके प्रॉपर डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो इसका डिफिनीशन ये होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0 इज कॉल्ड रियल नंबर। एक डिफिनीशन तो आप यही बोल सकते हो। सेकेंड डिफिनीशन आप ऐसे भी बोल सकते हो, OR कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। दोनों टाइप से आप देखो तो हमें सेम चीजें मिलती है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। दोनों नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो या तो हमें पॉजिटिव मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे। कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का या फिर कभी भी किसी भी इर्रेशनल नंबर के स्क्वायर करने पे कभी निगेटिव नहीं आता है, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। और 0 तभी एक ही केस में आ सकता है जब आप 0 का ही स्क्वायर करो।
आप 0 का स्क्वायर करोगे तो आंसर विल बी 0 विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, निगेटिव भी नहीं होता। दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस विच टेल्स कि हमारे राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आप नंबर लाइन के बारे में पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर निगेटिव नंबर होते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि रियल नंबर कहते किसे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे इस बार कहां से आएंगे। इस बार 2023-24 के लिए कुछ चीजें हटा दिया गया है, जैसे ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा, पूरा का पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो हम लोग सीधे स्टार्ट वही करते हैं जो इस सेशन में हमें पढ़ना है। हम बात करेंगे एफटीए से। एफटीए मतलब होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? एनी कंपोजिट नंबर कैन बी uniquely expressed as what do you mean by expressed means factorize। अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं, यूनिकली फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे? एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वेयर ऑर्डरिंग डजंट मैटर, where ordering does not matter। ये तो है स्टेटमेंट, एफटीए का ये स्टेटमेंट है। एनी कंपोजिट नंबर, अभी हम समझाते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। यूनिकली तो आप सबको क्लियर होगा। यूनिकली मतलब यूनिक तरीके से, यानी अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि 6 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे, तो कोई कहेगा 2 into 3, कोई कहेगा 3 into 2, यही तो आप बोल सकते हैं। तो अगर हम बोले कि 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, इनके अलावा कोई तीसरा फैक्टर है क्या? नो, बिकॉज ये यूनिक तरीके से आ रहे हैं। अगर 6 का फैक्टर 2 और 3 है तो ये यूनिक है। यूनिक मतलब इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं आ सकता। आप नहीं बोल सकते हो कि इसका फैक्टर 5 भी होगा। हाँ, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, वेयर ऑर्डरिंग डजंट मैटर। आप 2 into 3 बोलो या फिर 3 into 2 बोलो, दोनों तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई 2 को पहले करेगा, 3 को बाद में। हाँ, रिपीटिशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं जैसे मान लो मैं कहूं 4 तो 4 में आएगा 2 into 2। इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे दोनों के दोनों सेम नंबर आ रहे हैं। इवन कि ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो आ सकता है। यहां पे बोला क्या गया? एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स वेयर ऑर्डरिंग डजंट मैटर। किसी भी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। वेयर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगी, कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। और ये यूनिक तरीके से होगा। अगर 2 into 3 इसके फैक्टर है तो 2 into 3 होंगे। चाहे आप किसी से भी पूछोगे, कोई भी बताए, इसका आंसर 2 और 3 के अलावा तीसरा कुछ नहीं आ सकता है, राइट। देन हम बात करेंगे कि कंपोजिट आखिर होता क्या है। 2 वर्ड यहां पे ऐसे आ रहे हैं जिसको अभी डिफाइन करना बाकी है, कंपोजिट एंड प्राइम। सबसे पहले हम प्राइम की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइम नंबर? बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। एनी नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 के कितने फैक्टर है? एक 1 है, एक 2 है। अगला नंबर 3 के कितने फैक्टर है? 1 and 3।
5 के कितने फैक्टर 1 एंड 5। ओके, तो 1 2 1 3 1 5 इसको देख रहे हैं तो दो ही फैक्टर आ रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट दो फैक्टर। तो ये सारे के सारे नंबर जो है इधर जो लिखे गए वो क्या है, प्राइम नंबर हैं। और आपको बता दें कि ये जो 2 है, 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन आल्सो। इट मीन्स 2 इज द प्राइम नंबर एज वेल एज इवन नंबर। और यही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी दुनिया के सारे नंबर दुनिया के सारे नंबर जो प्राइम है वो इवन नहीं हो सकते, वो सारे के सारे आड होते हैं। तो इवन में मात्र एक ऐसा नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, राइट। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। चलिए, प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, एनी नंबर which has more than 2 factor, which have more than 2 factors। दुनिया का कोई सा भी नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर में जैसे 4 आ गया, 4 का अगर हम फैक्टर निकालें तो एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 4 होगा और एक फैक्टर तो 1 खुद ही होगा। तो इसके कितने फैक्टर आ गए, 3। आप 6 के फैक्टर देखो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये सब फैक्टर कितने हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 फैक्टर। फैक्टर मीन्स एक ऐसा नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो इसको डिवाइड करने के लिए 3 नंबर होंगे, एक 1 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा। 6 को डिवाइड कौन कौन करेगा, 1 2 3 एंड 6। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो 2 से ज्यादा हो गए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर रखने वाले को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, राइट। और एक स्पेशल नंबर होता है जो कि न तो प्राइम होता है न ही कंपोजिट होता है, जो सिंपल सा नंबर 1। कुछ लोग 1 को क्या मानते हैं, 1 को प्राइम मानते हैं। प्राइम नहीं होता ये, क्यों, क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं 1। अब ये 1 को एक बार लिखो चाहे 50 बार लिखो, है तो ये 1 ही। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1 है। और हमें प्राइम बनाने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए। तो इसके पास 2 फैक्टर तो है नहीं, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विच आर वेयर ऑर्डरिंग डजंट मैटर। तो कंपोजिट नंबर का कोई सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं कहूं 12 के कितने फैक्टर होंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां देखिए ए भी प्राइम, ए भी प्राइम और ए भी प्राइम। तो क्या हम 12 को सिर्फ और सिर्फ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। और यही चीज एफटीए ने हमें बताया। यहाँ पे देखिए इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो सकता है कोई लिखे 2 इंटू 3 इंटू 2, कोई लिखे 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, नंबर अगर 2 बार 2 आया है तो 2 बार 2 रहेगा, और 1 टाइम 3 है तो 1 टाइम 3 रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। अब इस एफटीएस से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, प्रूव दैट 4 to the power n never ends with 0, never ends with 0 for some integer, for some natural number n। पहला क्वेश्चन यही आपके सामने है, प्रूव दैट 4 to the power n never ends with 0 for some natural number n। ये जो n पावर लिखा गया है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर से। चलिए इस क्वेश्चन की
मीनिंग को हम समझते हैं। अगर 4 का पावर 1 किया जाए देन आंसर विल बी 4। 4 टू द पावर 2 किया जाए देन आंसर विल बी 16। 4 टू द पावर 3 किया जाए तो आपका आंसर होगा 64। क्या कभी भी इसकी इंडिंग यानी इसके लास्ट जो वैल्यू आ रहे हैं, जो वंस वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है? नो। यहां देखिए 0 आया? नहीं। यहां 0 आया? नहीं। ऐसे आप कितना भी पावर यानी n कहां से लेना है? फॉर सम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई सा भी पावर 4 का करते जाओगे और उसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा 4 का पावर 3 कैसे आ रहा है? ये 64। 4 टू द पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आएगा 64। ऐसे 4 का पावर 4 करेंगे, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करके आप कितना हो कर लो, कहां तक भी जा सकते हो, लेकिन कभी भी उसकी एंडिंग 0 से नहीं होगी। तो क्या हम किसी को दिखाएंगे तो ऐसे एक एक करके इनफाइनाइट तक कहां तक जाएंगे? कोई आइडिया नहीं है। तो हम ऐसे ना दिखा के एक प्रॉपर जनरल तरीके से इसको दिखाएंगे कि हाँ ये वाकई में 4 का पावर n आप करते हो, कोई सा भी नेचुरल नंबर रखते हो इसके पावर में, तो कभी 0 नहीं होगा। तो आइए सॉल्यूशन पे। कंसीडर 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n। आपको पता है कि अगर हम 4 कंपोजिट नंबर ले रहे हैं तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कैसे हुआ है? तो बाई एफटीए। ये कहां से लिखा गया है? तो एफटीए के द्वारा ये लिखा गया है। क्यों? क्योंकि एफटीए ने ही ये बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे क्लासेस में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे x इंटू वाई होल पावर n। तो इस पे क्या आएगा? x टू द पावर n एंड y टू द पावर n। n के जगह a ले लो तो भी x टू द पावर a, y टू द पावर a, कोई सा भी पावर रहे ये दोनों पे आ जाता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहां पे लिखा गया है 2 इंटू 2 का पावर n, दिस कैन बी रिटेन एज 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। एंड व्हाट डू यू मीन बाय 2 टू द पावर n? आपको पता है कि x का पावर 2 है तो इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हो। x टू द पावर 3 है तो इसको 1 2 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो। तो ऐसे ही अगर इस 2 का पावर n है तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 n टाइम्स इंटू सेम थिंग्स 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम। इसको भी n टाइम ओपन करेंगे। अब जब इसको n टाइम ओपन करेंगे तो 2 के अलावा कोई नंबर नहीं मिला और यहां भी 2 के अलावा कोई नंबर नहीं मिला। अब देखिए हमें क्या लाना है लास्ट में? 0। ये कह रहा है कभी भी ये एंडिंग 0 से नहीं होगी। तो थोड़ा सा हम इसका उल्टा सोचे। हम ये सोचे कि 4 के पावर n अगर कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो उसकी एंडिंग 0 से कब होगी? यानी जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कोई ना कोई नंबर होगा। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कैसे आ सकता है? ठीक है, तो हम इस तरीके को देखें। अगर आपसे के सामने लिख दिया गया 650 तो आप कहोगे या लास्ट में 0 आ गया, इट मींस इसकी एंडिंग किससे हो रही है? 0 से हो रही है। बट आप इसके पीछे का रीजन ऐसे कहोगे कि 65 मल्टीप्लाइड है किससे? 10 से, तभी 650 हुआ। अगर मैं कहूं 50 है तो लास्ट में क्या है? 0। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि 5 में भी तो 10 का मल्टीप्लाई है। हम कहें 240 तो आप कहोगे 24 में 10 का क्या है? मल्टीप्लाई। हम कहते हैं 100 तो आप कहोगे कि 100 में 100 को लिख सकते हैं 10 में कितने का मल्टीप्लाई? 10 का। एटलीस्ट 110 का मल्टीप्लाई चाहिए, एटलीस्ट 10 के लिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर मैं ये कहूं कि लास्ट में कम से कम एक 0 बनाने के लिए, एक 0 लाने के लिए आपको कम से कम एक 10 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट। और जब एक 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक 10 का मतलब एक 2 भी आएगा और एक क्या भी आएगा? 5 आएगा। यानी जो भी नंबर रहेगा उसका एक फैक्टर
2 और एक फैक्टर 5 एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 10 बनाए, और 10 बनाएंगे तो लास्ट में 0 बन जाएगा। ओके, इट मीन्स कि अगर आपकी एंडिंग 0 से होती है तो उस नंबर का एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर 5 होगा। और यहां पे क्या कोई भी फैक्टर 5 है क्या? 2 तो बहुत आ रहा है, जैसे हमें तो एक ही की जरूरत है, अगर 2 आए 3 आए कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे जैसे 2 आया तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनाएगा? 5 के साथ। तो क्या इसमें कोई 5 एज ए फैक्टर आया हुआ है? नहीं आया हुआ। इसका मतलब इसकी एंडिंग कभी 0 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। दिस इंप्लाइज सिंस 4 to the power n has no any factors as 5, therefore 4 to the power n never ends with 0। सिंपल सा लॉजिक है इसका कि इसका कोई भी फैक्टर 5 के फॉर्म में नहीं आया। 2 तो आ गया, तो हम 2 के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जो नहीं आया उसकी बात कर लेते हैं कि 5 के फॉर्म में 5 एक कोई फैक्टर नहीं मिला। कम से कम एक 5 तो आना ही चाहिए इसको 0 बनाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इट मीन्स इसकी एंडिंग कभी भी 0 से नहीं होगी। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें 6 to the power n नेवर एंड्स विथ 0, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? फॉर सम नेचुरल नंबर n सेम चीज है। फिर आप लिखोगे कंसीडर 6 to the power n, दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3 होल पावर n। कैसे लिखा गया है? तो बाई FTA लिखा गया है। FTA का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। FTA यही कहता है कि दुनिया की किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने 6 को लिख दिया। Now this can be written as 2 to the power n and 3 to the power n. This is equal to 2 into 2 into 2. How many times? N times, because its power is n. N times. And 3 to the power n, 3 into 3 into 3 up to n times. Since there is no any factor as 5, therefore 6 to the power n never ends with 0, never end with 0। आपको ये समझ में आ गया कि 6 to the power n भी कभी भी 0 से एंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर केवल 2 और 3 है। 2 तो आ रहा है, लेकिन कोई एक 5 ऐसा नहीं मिल रहा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके किसी एक 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बना दे, तो कभी भी इसकी एंडिंग 0 से नहीं हो सकती है। तो ये तो पहला टाइप हो गया जो क्वेश्चन आता है। सेकंड, इसी FTA पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी समझ लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे आता है 3 into 5 into 7 into 13 plus 13, और इसको आपको दिखाना है इज अ कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है 3 into 5 into 7 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपको शो करना है, राइट। सॉल्यूशन में आते हैं। कंसीडर 3 into 5 into 7 into 13 plus 13। Now this can be written as 3, 5, 7 और into 13, और दूसरे वाले टर्म में भी देखें तो 13। नंबर ऑफ टर्म देखें तो 1 और 2, दो टर्म से मिलके बना हुआ है। तो एक टर्म में 13 और दूसरे में भी 13 सेम नंबर है, तो हम करेंगे क्या, सेम नंबर को कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसको लेंगे कॉमन, और यहां जो भी बचा उसको लिख लेंगे 3 into 5 into 7 एंड प्लस 1। नाउ 13 into 3 5 15, 15 3 जा 15 7 जा,
105 प्लस 1। नाउ 13 इंटू 105, 105 प्लस 1, 106। अब एक बात बताओ आप, 106 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? आई होप कि सबको पता होगा कि ये कंपोजिट नंबर होगा। नहीं होगा, चलो प्राइम नंबर होगा। आई डोंट नो क्या होगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। चलो मान लेते हैं ये कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अगर ये कंपोजिट नंबर हुआ तो बस इतने के पास कितने फैक्टर होंगे, हमें ये क्लियर नहीं करना है कि ये कंपोजिट है कि प्राइम है कि क्या है, पता नहीं, ठीक है। जैसे आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि अगर ये कोई नंबर होगा, अगर कंपोजिट होगा मान लेते हैं, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे? राइट, होंगे। और अगर इसमें किसी एक प्राइम नंबर का या फिर कंपोजिट नंबर का या एनी नंबर का मल्टीप्लाई कर ले तो क्या इसके फैक्टर कम हो जाएंगे? ओवरऑल इस जो प्रोडक्ट है इसका फैक्टर कम होगा 2 से? नहीं, जब इनके पास ही 2 फैक्टर हैं तो इसको मिलाओगे तो 2 से ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये अकेले 2 से ज्यादा फैक्टर रख रहा है। तो ओवरऑल इस नंबर के पास कितने फैक्टर हैं? दिस इंप्लाइज मोर देन 2 फैक्टर, यानी इस पूरे के पास क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर, ये नंबर आप लिख सकते हो ऐसे ही, दिस नंबर, या तो आप मल्टीप्लाई करो नहीं तो सीधे लिखो हैज मोर देन 2 फैक्टर। अब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और ये नंबर कहां से आया है? यहां से आया है, और ये नंबर यहां से आया, और ये नंबर यहां से आया। यानी अगर इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, ऑब्वियसली इसके पास भी कितने फैक्टर है? मोर देन 2 फैक्टर। सो देयरफॉर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, एंड देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो ये देखिए एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत वैल्यू आपको चेंज कर दिया मैंने। 3, 5, 7, 13, यहाँ आप चाहो तो 4 कर लो, आप चाहो तो 5 कर लो, आप चाहो तो 2 कर लो, कोई भी नंबर चेंज कर लो। यानी अगर इस टाइप के नंबर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो करना क्या है? जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको बाहर करेंगे और बाकी इनको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है। और अगर इसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो ये मिलेगा तो भी कुल मिला के मोर देन 2 फैक्टर होगा, और ऐसा हुआ तो ये नंबर क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब किसी के माइंड में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऐसा तो ठीक है, ये अगर कंपोजिट आ गया तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, बट अगर ये प्राइम हो, मान लो 106 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, या चलो कोई प्राइम आपको सीधा सीधा दिखाते, जैसे मान लो यहाँ पे 13 है और इनके जगह पे बाई चांस आपके पास आ गया 7, एनी हाउ आ गया 7, आई डोंट नो कैसे आया बट आ गया। अगर ये आ गया 7 तो 7 क्या है? प्राइम नंबर। अब इनके पास कितने फैक्टर है भाई? 2, क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट, एक तो 1 और एक 7, बट इनका तो मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे, और ये दोनों अलग अलग नंबर होंगे। और अगर ये भी एक प्राइम है तो इसके पास भी 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 13। तो ओवरऑल इसके पास कितने फैक्टर हुए? काउंट करिए, 1 2 3 4, बट 1 दोनों में रिपीट कर रहा है, राइट। तो जब 1 दोनों में रिपीट कर रहा है तो इसको 1 को एक ही मानोगे, तो एक 1 हो गया, एक 13 हो गया, एक 7 हो गया, तब भी इसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो गए। ये यानी कि अगर सेकेंड नंबर प्राइम भी आ जाता है, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो आप क्या बोलोगे कि 2 फैक्टर इसके पास और 2 फैक्टर इसके पास, और 1 दोनों का कॉमन है, बाकी 2 नंबर तो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो भी ये कितने होंगे? कम से कम 3 तो हो ही जाएंगे। इसका मतलब इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि इस पूरे नंबर के पास, यानी इसके पास मोर देन 2 फैक्टर हुआ, और ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ये लेक्चर 1 के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।